हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं ट्वेल्थ के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से टॉपिक लेकर आया हूं और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्म्स इक्वेशन। यानी नर्म्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, केसी की वैल्यू है ना। यहाँ पर कैसे है, जब दोनों सेल के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस ईएमएफ का वैल्यू जीरो हो जाता है, सेल अपना काम करना बंद कर देता है। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम करेंगे। और एक इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे मिलता है, ये सब सारी बातें आपको यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्म्स इक्वेशन। नर्म्स इक्वेशन का डेरिवेशन हम कर चुके हैं, आज भी हम उसका एक आइडिया बताएंगे। सबसे पहले तो हम एक सेल ले लेते हैं। सेल, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेल। ये जिंक राड है जो कि एनोड का काम कर रहा है, जिंक सल्फेट के सलूशन में डूबा हुआ है। अब ये दो पैरेलल लाइन साल्ट ब्रिज बता रही है ना। और इधर ये कॉपर सल्फेट का सलूशन पड़ा हुआ है, इसमें कॉपर का राड पड़ा हुआ है। ये काम करता है प्यारे बच्चों कैथोड का, क्योंकि राइट साइड है। अब ये काम करता है एनोड का, ये काम एनोड का काम करता है। अब यहाँ पर क्या है कि इन दिस सेल इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर है, तो हमने बताया था जो एलिमेंट ऊपर हो वह एनोड का काम करता है, जो नीचे हो वह कैथोड का काम करता है। तो इन दिस सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इन द एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन जिंक राड से यानी एनोड से कॉपर की ओर चलते हैं। फेयर एज द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द इंटरनल सर्किट। ये तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इंटरनल सर्किट में क्या होगा, साल्ट ब्रिज है पड़ा हुआ। तो इंटरनल सर्किट में क्या होता है प्यारे बच्चों, जिंक फ्रॉम जिंक राड पासेज इनटू द सॉल्यूशन। जो जिंक का राड पड़ा हुआ है उसमें से जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जिंक आयन के रूप में जिंक सॉल्यूशन में जाता है। और कॉपर आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट आर डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट। जो कॉपर दूसरे कंटेनर में जहां कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है उसमें से कॉपर आयन जाता है किधर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर, और वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। ये है। अच्छा, ये तो रहा। अब जब सारा कॉपर चला जाएगा, कॉपर प्लेट पर जमा हो जाएगा, तो वहां किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उधर से इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, दोनों में होगा रिपल्सन। तो ऐसी स्थिति में साल्ट ब्रिज लगाई गई थी। मैंने इसका रीजन बताया भी था, साल्ट ब्रिज क्यों लगाई जाती है। अब इधर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो सल्फेट आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस फ्लो टू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो सल्फेट आयन क्या करता है, साल्ट ब्रिज के थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की ओर चल पड़ता है थ्रू द साल्ट ब्रिज कंटेनिंग K2SO4 एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये सब हो रहा है। उसी तरह से जिंक आयन भी चल देता है उधर। एज ए रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि सल्फेट आयन जा रहा है ना। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व कीप ऑन चेंजिंग। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब बदलना शुरू कर देते हैं। अब बदलना शुरू करते हैं, चेंज होना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट में क्या होता है रिजल्ट हमें, अल्टीमेटली अंतोगत्वा स्टेज कम्स व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल। तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाता है।
और जब बराबर हो जाता है तो हमने बताया था कि करंट नहीं बहेगा, करंट स्टॉप्स हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ जीरो हो जाता है। कंसंट्रेशन का बराबर होना माने ईएमएफ का जीरो होना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जीरो होना, सेल पोटेंशियल का जीरो होना, ये है। तो यहाँ पे जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाते हैं, एक ऐसी कंडीशन आती है तो उस वक्त करंट फ्लो करना बंद कर देता है, क्योंकि इस टाइम ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम्स जीरो हो जाता है। आगे देखिए, अच्छा, जब जीरो हो जाता है तब क्या है, एट द ईएमएफ जीरो कंडीशन द सेल रिएक्शन इज सेड टू हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम। और तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि सेल का रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड कर लिया है। देखो प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है यहाँ पर, ये देखो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है और ऊपर से ये रिडक्शन की लाइन आ रही है। इधर से देखो यहाँ से ऑक्सीडेशन का रिएक्शन उठ रहा है, और इधर से रिएक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल और ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए धीरे धीरे बढ़ करके फिर इससे घटता जा रहा है, देख रहे हैं ना। और इस तरह रिडक्शन हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है और रिएक्शन बढ़ रहा है। दोनों एक ऐसे पॉइंट पर मिलते हैं कि जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी बराबर हो जाती है। और यह पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये सब कितना अच्छा ग्राफ में दिखाया गया है कि एक ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है। दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन एंड जिंक आयन एट इक्विलिब्रियम स्टेज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड वी हैव, तब केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये केसी की वैल्यू है। तो अब चलो बात आती है नर्व्स इक्वेशन की। चूंकि हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, पहले नर्व्स इक्वेशन ले लो बेटा। सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन हो गया। ये सारी बात हुई थी। अब ऐसा करो प्यारे बच्चों, चूंकि ई सेल क्या है, जीरो है, सेल पोटेंशियल अभी भी जीरो हो गया था ना, मैंने बताया था। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया था, तो हमने यहाँ का वैल्यू जीरो रख दिया। अब ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया। अब बराबर साइड चेंज कर लेते हैं, जो माइनस है इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर करते हैं, तो ये माइनस चिन्ह प्लस में हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल इक्वल टू RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग KC। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन किसके बराबर है, KC के, देखो यहाँ पर है ना। तो हम इसको पूरा हटा देते हैं, ये पूरा, उसके जगह हम KC लगा देते हैं, ये वेरी गुड। तो अब चूंकि नेचुरल लॉग है, LN है, नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 2.303, उसको हटा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। अब प्यारे बच्चों, R की वैल्यू रख दो, T की वैल्यू रख दो, अब फैराडे 96,500 वैल्यू रख दो, सबको N रहने दो, सबको मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाता है, कितना मैंने बताया था, 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग KC। ये आपका जो है सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फार्मूला है। और यहाँ पर KC क्या है, KC कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। द KC के वैल्यू क्या होता है, हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीशन की ओर हुआ कि नहीं। द KC वैल्यू टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, करीब करीब कंप्लीशन, रिएक्शन के कंप्लीशन को बताता है, कंप्लीट हुआ कि नहीं रिएक्शन, ये वैल्यू बताता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।